नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बिहार रक्षा वाहिनी के जवान कपिल देव यादव का शव लाया गया जहानाबाद पुलिस लाइन। 16 जून को सांप के काटने पर चल रहा था उनका इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच में हो गई उनकी मौत। जहानाबाद के पश्चिमी गांधी मैदान के एक किराना दुकान में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, लाखों का सामान हुआ जलकर राख। जहानाबाद दरधा नदी पुल के पास एक 43 वर्षीय व्यक्ति का मिला शव। आधार कार्ड के माध्यम से हुई उसकी पहचान, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया एक बैठक। अब खबरें विस्तार से। बिहार रक्षा वाहिनी के जवान का शव आते ही पुलिस लाइन में शोक की लहर फैल गई। रक्षा वाहिनी के डीएसपी पुष्पांजलि अर्पित कर जवान को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ साथ अन्य सभी पुलिसकर्मियों ने अपने साथी अंतिम विदाई दी। होमगार्ड का जवान काको स्थित मंडल कारा में कार्यरत था, जो बीते 16 जून की रात सर्पदंश के कारण पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जवान की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर फैल गई है। डीएसपी ने बताया कि ड्यूटी के दौरान यह घटना घटी है। जवान के परिजनों को अनुकंपा का लाभ के साथ साथ सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बताते चले कि काको प्रखंड के पखनपुरा गांव के निवासी 58 वर्षीय कपिल देव यादव मंडल कारा में कार्यरत थे। ड्यूटी पर तैनाती के दौरान ही 16 जून को विषैले सांप ने उन्हें डस लिया था, जिसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल के बाद पीएमसीएच रेफर किया गया था, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। तो करीब एक सप्ताह में भुगतान भी हो जाएगा। दूसरा एक और लाभ मिलता है कि आश्रिता की जो पत्नी हैं उनको 2 साल तक 2000 रुपया मासिक पेंशन मुख्यालय के स्तर से भुगतान किया जाता है। तो उसके लिए आधार कार्ड, पारिवारिक सूची और आश्रिता का बैंक अकाउंट का चाहिए, जो उपलब्ध नहीं हुआ है। प्रस्ताव बन गया है, उपलब्ध होते ही मुख्यालय चला जाएगा और वह मृत्यु की तिथि से ही मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा लाभ है अनुकंपा पर नियुक्ति का। तो उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसा बता रहे हैं कि उनका पुत्र अभी मैट्रिक ही है, तो उनको बताए हैं कि आप आवेदन कर दीजिए, फाइल तैयार हो जाएगा। जब इंटर आप करिएगा तब आपकी नियुक्ति हो जाएगी। यही लाभ हमारे विभाग की तरफ से दिया जाता है। दाह संस्कार के रूप में 7000 रुपया का भुगतान किया जाता है, जो कर दिया गया है। कहाँ के रहने वाले थे सर, कहाँ कार्यरत थे? काको के ही रहने वाले। काको ग्राम पखनपुरा, ये पखनपुरा गांव है, उस गांव के, और मंडल कारा काको में पत्नी। तो इलाज के दौरान मौत हुई है? हाँ बिल्कुल, सर्पदंश हुआ था तो यहाँ नहीं संभला तो पीएमसीएच भेजा गया है। क्या नाम था सर इनका? कपिल देव प्रसाद, 12276 कपिल देव प्रसाद है। सैन्य संख्या इनका 12276। सर को वहीं काटा था सर को वहीं काटा था ड्यूटी आवर में ही? हाँ, ड्यूटी आवर में ही रात्रि के 2 बजे में काटा कर्तव्य स्थल पर। थैंक यू सर। का शुभ नाम? मेरा अखिलेश कुमार ठाकुर, क्या समादेष्टा गया है, जहानाबाद के अतिरिक्त प्रभार में। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित पश्चिमी गांधी मैदान के समीप एक किराना दुकान में बीती रात असामाजिक तत्वों ने आग लगा दिया, जिससे दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान धू धू कर जलकर राख हो गया। शुक्रवार की सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो देखा कि दुकान में आग लगी हुई है। आनन फानन में लोगों ने आगजनी की सूचना दमकल विभाग और दुकान संचालक को दिया। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी आग पर काबू पाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
दुकान में रखे तकरीबन 2,10,000 रुपए की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि रोशन कुमार नामक व्यक्ति जहानाबाद में किराए की मकान में रहकर दुकान चलाता था, परंतु 4-5 दिनों से वह अपनी दुकान बंद कर अपने गांव एक शादी समारोह में गया हुआ था। सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलने वाले लोग ने देखा कि दुकान में आग लगी हुई है, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दिया गया। दुकान में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, शॉर्ट सर्किट की संभावना भी नहीं बन रही है। इसी कारण अंदाजा लगाया जाता है कि दुकान में किसी असामाजिक तत्व द्वारा आग लगा दी गई है। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये तो किराना की दुकान थी, रोशन कुमार नाम है दुकानदार को। वो यहाँ थे नहीं, 4-5 दिन से बंद करके गए हुए थे शादी में। और ये किराना दुकान है यहाँ पे। बाहर हम लोग आए सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, तो देखे कि दुकान से धुआं निकल रहा है। तो फिर लोग जुटे, दमकल वाले को सूचित किया गया, वही आन के ताला वाला तोड़ करके आग बुझाए हैं। उसके बाद फिर जिनका दुकानदार को खबर किया गया वो आए, तो मिस्त्री बुला के शटर वेट कटवा के फिर देख रहे हैं, सब कुछ नहीं, सब जला हुआ है। अच्छा, तो क्या लगता है कैसे आग लगी है? ये तो नहीं, इसमें कोई बॉल था ना कोई लाइन उनका कनेक्शन था, तो कोई शॉर्ट सर्किट का भी संभावना नहीं हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बदमाशी क्या हुआ होगा, कुछ ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते हैं। शरारती तत्व वही करते होते हैं। हाँ, यही कुछ तो कहा जा सकता है। अच्छा, तो फिर आग पे काबू कैसे पाएगा? वो दमकल वाले गाड़ी आई 2 गो। हाँ। उसके बाद अच्छा, तो कितना का नुकसान होगा? ये कम से कम 2,10,000 रुपये के आसपास में नुकसान है सर, क्योंकि इसमें डालडा, रिफाइन, चीनी, आटा, मैदा, तेल, सारा किराना का टोटल सामान ये रखते थे। आलू, प्याज, जो भी है सारा चीज़ रखते थे। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के NH 83 दरधा नदी पुल के पास से एक 43 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड तथा सदर अस्पताल में इलाजरत पुर्जा मिलने के बाद उसकी पहचान टेहटा निवासी कपिलदेव कुमार के रूप में हुई है। इलाज के पुर्जे के आधार पर शुक्रवार के सवेरे 8:30 बजे अपना इलाज सदर अस्पताल में करवाया था। पुलिस शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन कारणों से मौत हुई है। हम लोग डीसी साहब तो जा रहे थे, तो देखे कि अज्ञात में तो गिरा पड़ा है। हाँ। उसके बाद मुझे पदाधिकारी को पूछा दिया गया। अच्छा, सभी लोग आए थे, देखा गया कंप्लीट पड़ा हुआ है। अच्छा, तो कहाँ का था, कुछ पहचान हो पाई? ये पदाधिकारी बताएंगे ना, सामने वही है, तो हम क्या बता सकते हैं। अच्छा, तो कैसे मृत्यु हुई, कुछ पता जानकारी मिल पाया? विधानसभा चुनाव के समय आते ही सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। हर पार्टी हर तरह से चुनाव में जीतने का हथकंडा अपना रही हैं। कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तो कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिला शाखा जहानाबाद के द्वारा जिला अध्यक्ष पिंटू कुशवाहा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई युवा साथी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और कई लोगों को पार्टी के पद का भी दायित्व दिया गया। सारे लोगों को बताया गया कि इस विधानसभा चुनाव में लगन से कार्य करना है और पार्टी के आला कमान उपेंद्र कुशवाहा के हाथों को मजबूत भी करना है। सबसे पहले हमारे पार्टी ने आज घोसी विधानसभा के काको प्रखंड के 12 पंचायत के पूर्व मुखिया हमारे बड़े भाई गंगा सागर कुंज बिहारी ठाकुर जी का सदस्यता हुआ है और इनके साथ दर्जनों युवा साथी इस पार्टी में सदस्यता लिए हैं। साथ ही साथ इस बैठक में आज हम लोग होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग IT सेल के प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किए हैं और उसके साथ हम लोग घोसी विधानसभा पर विशेष तौर पर पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, IT सेल को हम लोग आज जवाबदेही देंगे।